हेलो गाइस, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जो बिगिनर्स हैं उनको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, आई एम प्रिंस देव, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टुडे। देखो क्या है, द थंब रूल इज दैट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट अर्लियर। जहां से आपने पहले छोड़ा था वहीं से आपको स्टार्ट करना है। यू मे बिलोंग टू स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड से हो सकता है बिलोंग करते हो, क्लास 11 क्लास 12 या जो स्कूलिंग था वो स्टेट बोर्ड का हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या है, इट इज वेरी मच सजेस्टेड दैट यू शुड बी फॉलोइंग एनसीईआरटी बुक्स। बट व्हाट इफ आई डोंट बिलोंग और मैंने कभी एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ा नहीं है, तो वेदर आई कैन फॉलो स्टेट बोर्ड बुक्स और आईसीएसई बोर्ड बुक्स। देखो क्या है, सीबीएसई के जो राइटर्स होते हैं वो बहुत ही एमिनेंट राइटर्स होते हैं, जिनके अपनी बुक्स जो हैं उनकी भी लैक्स ऑफ कॉपीज बिकती हैं। तो देर इज नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द राइटर्स एंड द ऑथर्स विच हैव रिटन एनसीईआरटी बुक्स। तो दैट प्रोवाइड्स एन स्टैंडर्ड टू यू। बट स्टेट बोर्ड के जो होते हैं जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इट डजंट मीन कि वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि उनका भी अपना एक क्वालिटी चेक होता है, आईसीएसई का भी एक अपना क्वालिटी चेक होता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। तो इसलिए क्या होता है, so as to get the basic understanding you should always follow from where you had left। अगर आपके पास उस समय का नोट्स है जिसको पढ़ के आपने एग्जामिनेशन दिया था, उस समय की बुक्स है जिसको पढ़ के एग्जामिनेशन दिया था, that can provide you a foundation laying for you, है ना। एक अच्छा एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार कर सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े तो हमारे हर चीज के लिए हम लोगों को बेबी स्टेप से ही जाना है ना। जब भी आपके ऊपर बाउंसर आएगा कि डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पढ़ो, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो उतना ही बाउंस करके आप भी वापस जाओगे। ठीक है ना, उतना ही बैक आप चले जाओगे। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को ग्रेजुअली इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो जो चीजें हम लोगों ने अर्लियर पढ़ा है उसी को अब मेच्योर माइंडसेट के साथ हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है। ठीक है ना। हाँ, अब अपने स्टेट की बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो बुक्स होती हैं उसमें स्टेट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड होता है, तो दोज थिंग्स वी कैन अवॉइड। हाँ, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससीज आल्सो, तो वो भी तो आपको बेनिफिट देने वाला है। तो इसलिए आपके यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर या जो बोर्ड से आपने पहले पढ़ा है उससे स्टार्ट करो। व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दोज बुक्स इन वेरी सीरियस मैनर, है ना। उसके ऊपर एग्जामिनेशन दिया और क्लास 9th 10th में कितना सीरियस होते थे स्कूलिंग में, भले अभी सीरियस नहीं हो, दैट्स डिफरेंट थिंग, और उसमें कितना सीरियस होते थे, है ना। तो इसलिए क्या है, लर्निंग इज नेवर एन अनलर्निंग। कभी भी लर्निंग अनलर्निंग कंप्लीटली नहीं होता। क्योंकि आप जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए, तो अगर आप 50 साल के बाद चलाओगे तो क्या वो भूल जाओगे? अब 50 साल के बाद भी आपको एबीसीडी बोला जाएगा तो आप भूल जाओगे? कुछ तो याद रहता है ना, कुछ परसेंटेज तो याद रहता है। तो दैट्स व्हाई लर्निंग इज नेवर अनलर्निंग। और वही अनलर्निंग वाला प्रोसेस को हम लोग पहले रिटेन कर लें, थोड़ा सा हम लोग अपना जो गैप वाले ब्लॉक्स हैं उसको फिल कर लें, इसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है ना। तो ये है एक बिगिनिंग का प्रोसेस। सेकंड थिंग, न्यूज़पेपर के लिए बहुत लोगों का क्वेरी होता है, सर मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढूं, लोकल न्यूज़पेपर पढूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढूं, कौन सा पढूं, या द हिंदू पढूं, इंडियन एक्सप्रेस पढूं। तो अगेन आई एम सेइंग, पहले घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसके साथ राइट जस्टिफिकेशन करो। अभी तक तो इमेजेस, पिक्चर्स को देख के इधर उधर पलट देते होगे, या तो बॉलीवुड या स्पोर्ट्स का न्यूज देख के पलट देते होगे। नाउ यू विल हैव टू रीड दोज थिंग्स which are also important and which has been given in the local newspaper also. Make a habit of reading the newspaper. अब आज तो हैबिट करवाऊंगा आपको न्यूज़पेपर का, और आज ही द हिंदू न्यूज़पेपर पकड़ा देंगे तो फिर से आप वैसे ही बाउंस बैक करके वापस भागोगे, है ना। इट मीन्स मुझे ग्रेजुअली स्टार्ट करना है, आई विल हैव टू डेवलप इंटरेस्ट। तो whatever the vernacular newspapers are there, Hindi, Bangla, whatever the newspaper could be, and I start from there itself. Do the right justification of that newspaper, then move to English newspaper. And that English newspaper also, I'm simply suggesting Times of India. Starting उसी से करो, है ना। जैसे मैंने क्या किया, एक महीने मैंने राइट जस्टिफिकेशन किया अपने घर के न्यूज़पेपर के साथ, देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट मंथ मैंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर उसके साथ ये कर दिया।
तो यू विल से कि सर मैं तो अपने मीडियम में एग्जामिनेशन दूंगा, मैं हिंदी में दूंगा, मैं बंगाली में दूंगा, मैं उर्दू में दूंगा, वॉट एवर। तो आप जिसमें भी एग्जामिनेशन दोगे, बट सीसेट पेपर तो आपको क्वालिफाई करना है, और सीसेट के पेपर में देयर आर अराउंड 15 पैसेजेस which are written in English and you will have to comprehend it. तो आपको हिंदी के साथ एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको आप स्टार्ट कर देना। तो 2 मंथ्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब 1 के बाद 2 मंथ्स और हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में पढ़ना है। साथ में पढ़ना मतलब दोनों ऐसे अगल बगल रख के नहीं पढ़ना है। मीन्स पहले हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ो, देन गो फॉर द इंग्लिश न्यूज़पेपर। इससे 2 बेनिफिट्स। फर्स्ट न्यूज़ बेनिफिट ये है, यू आर ऑलरेडी नोइंग द न्यूज़ which are there in the Hindi, the same thing is written over English. तो वोकैबुलरी को मेरे को अलग से ऑक्सफोर्ड में देखना या विकिपीडिया में देखना या एलेक्सा से पूछना का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो बिकॉज ऑलरेडी आई नो द कंटेक्स्ट ऑन विच दिस थिंग्स आर रिटन, है ना। तो और सेकंड थिंग इज द रिविजन। तो हिंदी से जब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो दैट इज ऑल्सो रिविजन। एंड ऑल्सो वी नो कि दोज थिंग्स विच आर रिटन इन हिंदी, अगर सपोज यहाँ पे भीड़ हत्या लिखा है तो वहां पे मॉब लिंचिंग लिखा है, तो यू आर नोइंग, ऑटोमेटिकली आपको वोकैब डेवलप हो गया कि इसका मीनिंग ये होना चाहिए करके। और ट्रस्ट में बहुत लोगों का वोकैबुलरी कंटेक्स्ट के बेसिस पे डेवलप हो जाता है कि इसका मीनिंग टेंटेटिवली ये होना चाहिए, रादर देन हर कोई पूरी बुक्स को नहीं पढ़ता या ऑक्सफोर्ड नहीं पढ़ता कि इसका मीनिंग ये होना चाहिए। तो नाउ वी हैव स्विच टू हिंदी टू इंग्लिश, देन लेटर ऑन कंप्लीटली यू विल हैव टू स्विच फ्रॉम इंग्लिश टू द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो 3 मंथ्स के बाद आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पे जंप कर जाना है। ठीक है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से किसी एक न्यूज़पेपर पे जंप कर जाना है और पीछे के सारे न्यूज़पेपर को छोड़ देना है। इवन जो लोकल मीडियम के, जो हिंदी मीडियम या किसी वर्नाकुलर मीडियम के हैं, वो भी ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दे ऑलरेडी नो द थिंग्स विच आर देयर इन हिंदी, क्योंकि उनको हिंदी में तो पढ़ना ही है। अब सेम चीज अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एक क्वालिटी कंटेंट मिलता है, because none of the vernacular Hindi newspaper are of that standard which is there in Indian Express or English newspaper, the Hindu newspaper. उसमें बाकी में कोई भी किसी में ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो यू आर गेटिंग अ क्वालिटी कंटेंट एंड यू आर सिंपली उसको आप अपने में ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके आप उसको लिख रहे हो। ठीक है ना। अब इसके बाद स्कोप आपका ओपन हो गया कि इंटरनेट से भी आप रीड कर सकते हो। अभी तक जो लिमिटेशंस था कि मुझे अपने लैंग्वेज में इंटरनेट पे खोजना है, जो कि बहुत लिमिटेड मटेरियल्स थे, नाउ दैट स्कोप इज आल्सो वाइडन अप। 3 मंथ्स में मैंने वो डेवलप कर लिया कि अब मैं नेट से भी पढ़ के समझ सकता हूँ कि इस चीजों को मैं हिंदी में कैसे लिखूं, कैसे क्वालिटी कंटेंट लिखूं, या तो अगर इंग्लिश का है तो दैट इज गुड, उसको कैसे लिखा जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो ये तरीका है जिस तरीके से ग्रेजुअली वी शुड मूव टुवर्ड्स normal newspaper to a good newspaper. Never give yourself an overdose of anything. Whenever overdose will be given, side effects is sure. तो मतलब क्या है, ये जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल है ना, स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल होता है, that provides a permanent strength in you, and that strength is permanent in nature, because of that strength you will no longer struggle. Think about it.